अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज योर होस्ट मोहम्मद दानियल आसिफ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल दानियल आसिफ ऑफिशियल। So today is my 100th episode and I want to make this video special, by reliving, rewitnessing my YouTube journey so far, this channel's growth so far. तो आज की वीडियो में जो है वो I'm gonna share with you my experience, of how it has been, to be a YouTube content creator. And 9 months ago, when I started this project, so I'm sure like millions of creators in the world, I also had some doubts, creeping in. बहुत ज़्यादा confusion थी, ठीक है. I was perplexed. Have I selected the right niche or not? Will my content be liked or not? ठीक है. Will I get viewers? Will I get subscriptions? वो सारे concerns जो एक हर social media handler को और creator को और influencer को क्यों होते हैं. तो बट जैसे कहते हैं ना, a journey of 1,000 miles begins with a single step. तो वो फर्स्ट स्टेप जो है वो लेना बड़ा जरूरी होता है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर हु इवन फेल टू टेक द फर्स्ट स्टेप। व्हाई? बिकॉज जैसे पॉलो कोएल्हो कहते हैं ना कि द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल दैट स्टैंड्स इन द वे ऑफ फुलफिलिंग आवर ड्रीम्स एंड मेकिंग इट अ रियलिटी इज द फियर ऑफ फेलियर। तो आपको बेसिकली फियर ऑफ फेलियर यहाँ से निकालना पड़ता है। तो अगर आप ये सोच के कि जी पता नहीं मुझे लाइकिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है, पता नहीं उसका फायदा है भी कि नहीं, इज इट वर्थ इट और नॉट, तो आई शुड नॉट वेस्ट माई टाइम, ठीक है, तो अगर आप इन चीजों में पड़े रहेंगे तो यू विल नेवर बी एबल टू टेक द फर्स्ट स्टेप एंड यू विल नेवर बी एबल टू अल्टीमेटली कंटिन्यू योर जर्नी एंड रीच योर डेस्टिनेशन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो फियर ऑफ फेलियर अपने माइंड से निकालें एंड जस्ट स्टार्ट विद स्मॉल एफर्ट्स। और जैसे कहते हैं ना, लोग एक साथ मिलते गए और काफिला बनता गया। तो ड्यूरिंग योर जर्नी यू आर गोना find a lot of love and support, which I also did, and I'm very thankful and appreciative of my fans जिन्होंने इतना प्यार मोहब्बत शो किया, and without them I would not have had the strength, courage and the determination to continue on this journey, because it is easier said than done. It requires a lot of focus, determination, consistency कि आप एक regularly content upload कर रहे हो, ठीक है. Sometimes you're getting not the number of likes which you think, या आपको उतने सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे जितना आप सोच रहे हो, बट स्टिल यू कीप ऑन गोइंग कि अच्छा कोई नहीं, पिछली वीडियो से ज्यादा मेहनत मैं इस वीडियो में करूंगा, ठीक है, माय नेक्स्ट अपलोड इज गोना बी बेटर देन द प्रीवियस वन, ठीक है. आप मल्टीपल स्टेप्स में पहले उसको शूट करते हो, ठीक है, फिर आप उसको एडिटिंग के प्रोसेस से गुजरते हो, देन यू अपलोड इट ऑन योर चैनल, ठीक है, फिर अपलोडिंग के बाद यू मेक श्योर, ठीक है, योर वीडियो गेट्स टू एवरी पॉसिबल सोर्स आउट देयर, ठीक है, आप उसके डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उसको शेयर करते हो, ठीक है. तो मतलब इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, और जिसे कहते हैं रातों रात कोई भी हासिल नहीं कर सकता ये सब कुछ. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड दोज आउट देयर इन द फील्ड हु हैव डन इट एंड दे आल्सो टुक अ लॉट ऑफ टाइम, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट दे नेवर गिव अप. तो आपके लिए भी यही लेसन है, ठीक है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी यही लेसन है कि वी शुड जस्ट स्टार्ट डूइंग इट एंड वी शुड नॉट गिव अप, ठीक है. अच्छा, 9 months ago व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी, तो मेरे माइंड में था कि पहली जो वीडियो है वो थोड़ी अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है ना अपलोड करता हूँ. सो बिफोर आई गो लाइव, पीपल अराउंड द वर्ल्ड शुड गेट एन आइडिया ऑफ हु आई एम, ठीक है, कि अगर मैं किसी बारे में बात करूंगा, कुछ मैं एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करूंगा, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे शुड नो माय बैकग्राउंड, कि ठीक है जी, कि आई हैव एमफिल एज वेल, ठीक है, आई एम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आई बीन टीचिंग फॉर द पास्ट सो मेनी इयर्स, सो दैट दे कैन नो कि अच्छा भाई ये नहीं कैसे कोई भी लेमैन उठ के जो है वो बात कर रहा है, someone who's doing this for a living. तो फिर जो है वो gradually my interest also shifted towards sports. तो मैंने कहा because it's not bad being multi talented, और आपके अगर multiple niches में interest है तो उन सबको viewers के सामने लेकर आना, तो there's nothing wrong with that. तो that is exactly what I do, ठीक है. आप अगर मेरे चैनल को देखें तो मैं करंट अफेयर्स पे भी वीडियोस अपलोड करता हूँ, मैं स्पोर्ट्स को भी फॉलो करता हूँ, मैं एजुकेशनल वीडियोस भी बनाता हूँ, मैं मोटिवेशनल वीडियोस, स्पेशली शॉर्ट्स जो है वो मोटिवेशनल जो है वो आई अपलोड देम. सो बेसिकली जो आइडिया बिहाइंड क्रिएटिंग दिस चैनल ये है कि आई कैन अपलोड एज मच इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल कंटेंट एज पॉसिबल. लोगों की अवेयरनेस जो है उसमें मैं इजाफा कर सकूं, उनके नॉलेज में मैं इजाफा कर सकूं, ठीक है. कुछ अगर मोटिवेशनल वीडियोस हैं तो अगर
किसी एक इंसान की भी जिंदगी को हम बदल सकते हैं अपने अल्फाज से, ठीक है, या अपनी किसी वीडियो से, तो इट इज वर्थ इट। तो बेसिकली यही सारी जो है वो काविश है जो चलती आ रही है, एंड इंशाल्लाह इट विल कीप ऑन गोइंग इन द फ्यूचर एज वेल। आप सबसे बस प्यार और मोहब्बत की दरख्वास्त है, कीप ऑन लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, and making sure that it reaches to your fellows, your colleagues, your relatives as well. तो बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा आप बताऊं आपको कि when I started this channel, so I was focused on English videos, English literature, English language, semiotics पे वीडियो अपलोड की, लिबरल ह्यूमनिज्म, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। अब इसमें मैं जो हूँ वो खुद अपना फेस है वो कैमरा पे नहीं दिखाता था, ठीक है, जो स्लाइड्स हैं वो शेयर करता था, वो आती थी, ठीक है, वो वर्ड जो फाइल है वो चलती थी, एंड आई यूज्ड टू ऐड माय वॉइस इन द बैकग्राउंड, ठीक है, सो दैट द ऑडियंस, द स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। फिर जो है मैंने पोइट्री जॉनरास पे बात की, रिनाइसेंस एरा की। शुरू के थंबनेल्स भी आप देखें तो दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द काइंड ऑफ थंबनेल्स दैट आई मेक नाउ। तो शुरू में बस मुझे यही होता था कि अच्छा भाई मेरी पिक्चर आ जाए, साथ टॉपिक का नेम लिखा आ जाए। सो आई डिड नॉट स्ट्रेस अ लॉट कि किस तरह का होना चाहिए, अट्रैक्टिव कितना इसका होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली जो आप एमेच्योर होते हो शुरू में, ग्रेजुअली यू बिकम अ प्रो, तो आप टाइम के साथ साथ जो है ना वो लर्न करते हो। अच्छा जी, फिर मैंने कुछ, बिकॉज आई आल्सो टॉट बिजनेस कम्युनिकेशन, तो फिर मैंने कुछ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर, बिजनेस मैसेजेस के ऊपर, ठीक है, तो वीडियोस अपलोड करनी स्टार्ट की। अब आप देखें वो एक थंबनेल का पैटर्न है जो तमाम बिजनेस वीडियोस में आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो एसे राइटिंग पे, बिकॉज आई फील के स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड दे आर वेरी वीक इन व्हेन इट कम्स टू राइटिंग एन एसे, और प्रॉपर ऐसे कैसे ड्राफ्ट किया जाए ये भी समझाना बड़ा जरूरी है। फिर बिजनेस मेमोरेंडम, परसुएसिव मैसेजेस, ठीक है, वर्कप्लेस कम्युनिकेशन। थंबनेल्स ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, थोड़ा सा कलर का फर्क आ रहा है, कहीं ग्रीन आ रहा है बैकग्राउंड में, कहीं येलो आ रहा है, कहीं फिर द वर्ल्ड ऑफ साइन लैंग्वेज, या ठीक है इसमें रेड कलर किया मैंने बैकग्राउंड में। फिर टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बाद मास्टरिंग द आर्ट ऑफ स्पीच, इस वीडियो से स्टार्टेड प्लेइंग अराउंड फिजिटिंग विद थंबनेल्स। कि मैंने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं कि जस्ट मेरी पिक्चर आए और प्लेन बैकग्राउंड में एक टाइटल का नाम लिखा आ जाए, नहीं, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए यूनिक। तो फिर आई रिमेंबर दिस वीडियो, टाइप्स ऑफ स्पीच डिलीवरी। तो वो एक बैकग्राउंड में एक ब्लड सी पिक्चर है एक पर्सन की जो हुआ स्टेज फियर, और सामने माइक शो हो रहा है, ठीक है, तो लिखा रहा है आई एम कंफ्यूज्ड, शोइंग हिज स्टेट, और ठीक है सामने मेरी पिक्चर है, मुझे सब्सक्राइब, तो इसके बाद फिर एलिगरी ऑफ द केव। इसमें अब देखें थोड़े थंबनेल्स जो है वो जिसे कहते हैं वो बेहतर होने स्टार्ट हो गए हैं। फिर कंट्री फ्लैग्स पे, ठीक है, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है, मेक श्योर यू वॉच दिस, कि आपको पता लगे कि जो डिफरेंट कंट्रीज के फ्लैग्स हैं, ठीक है, उनके पीछे क्या हिडन मीनिंग्स हैं, ठीक है, क्या सिंबल्स हैं। इसके बाद जो है वो सीक्रेट्स ऑफ राइटिंग आउटस्टैंडिंग ऐसे, ठीक है। फिर लास्ट नाइट मैन एक नोवेला है बहुत जबरदस्त, इट्स अ मस्ट रीड फॉर यू बाय द पाकिस्तानी ब्रिटिश राइटर मोहसिन हामिद, तो इसका भी मैंने रिव्यू दिया। फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, बिकॉज आई आल्सो हैव डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड बीन एन इंटर्न इन द पास्ट, आई हैव आल्सो टॉट इट फॉर 3 years। तो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स दे आर वेरी कंफ्यूज्ड कि क्या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का कोई यहाँ पे फायदा है भी कि नहीं, या बाहर जाने का फायदा, तो उस लिहाज से मैंने सोचा कि वीडियो बनानी बड़ी जरूरी है। फिर आई एम आल्सो बिग फैन ऑफ ट्रैवलिंग, तो व्हाई डू पीपल ट्रैवल, कि क्या वो मल्टीपल रीजंस होती हैं जिसके वजह से हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो उसको भी मैंने जो है वो फिर शेयर किया। फिर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रूज शिप, ये बहुत जबरदस्त वीडियो थी, आइकन ऑफ द सीज, ठीक है, आप इसको लाजमी इस वीडियो को देखें, ये बहुत इंफॉर्मेटिव होगी आपके लिए। शॉर्ट वीडियो है, जस्ट 5 मिनट 22 सेकंड्स की। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी शिप, ठीक है, और ये वो एक एडवेंचर है जो लाइफ में इफ यू कैन अफोर्ड इट तो यू शुड डेफिनेटली डू। फिर स्पोर्ट्स पे स्टार्ट किया मैंने, क्रिकेट पे, फुटबॉल पे, ठीक है। फिर जो है वो 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे क्यों कहलाता है, और अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो, ठीक है, ऐसे मेरे भी नॉलेज में। और फायदा ये होता है बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर कि आप लोगों के नॉलेज में तो इजाफा करते हो, लेकिन साथ साथ जब आप खुद स्टडी करते हो, उसको आप रिसर्च करते हो, तो आपके भी कहीं ना कहीं नॉलेज में इजाफा होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर ये Fayol's 14 Principles of Management, this is my most viewed, video so far, 1.1 के views। और to be honest मुझे भी समझ नहीं आई कि why it got so many views, than the rest of the videos। I think वही normal फॉर्मेट ही मैंने फॉलो किया, ठीक है, उसी तरीके से मैंने जस्ट बात की, और साथ साथ जो 14 प्रिंसिपल्स हैं, शायद लोगों को 14 प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा पसंद आ गए, तो मेरे नहीं है, हेनरी फयोल के हैं। तो थैंक यू टू हेनरी फयोल के बिकॉज ऑफ हिम माय वीडियो गॉट सो मेनी व्यूज।
फिर एक और वीडियो ऐसे पे कि हाउ टू एस द CSS ऐसे, ठीक है। फिर मेंटल हेल्थ चैलेंजेस पे जो आई थिंक बहुत जरूरी है, और जितनी भी बात जो है ना वो मेंटल हेल्थ पे और मेंटल चैलेंजेस पे की जाए जो स्टूडेंट्स हमारे फेस कर रहे हैं, पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी के लोग फेस कर रहे हैं, वो बात उतनी ही कम है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग विच इज कंसिडर्ड अ टैबू टॉपिक, तो इस पे बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आइल्स की ऐसे राइटिंग में बहुत ज्यादा वीडियोस, ठीक है, दे आर वेरी इंफॉर्मेटिव। जो आप अगर CSS के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसे कि अगर आप वैसे सिंपल ऐसे अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, अगर आप आइल्स के लिए ऐसे लिखने जा रहे हैं, तो यू आर गोना फाइंड समथिंग ऑन दिस चैनल, ठीक है। इसके बाद फार्मूला 1 कार रेसिंग से रिलेटेड वीडियो आई है। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की स्क्वाड जो ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी, सो क्रिकेट इज इन अवर वेन्स, तो क्रिकेट पे तो कहीं ना कहीं बात होती रहेगी व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स। फिर आई एम आल्सो बिग फैन ऑफ फुटबॉल, तो फुटबॉल की वीडियोस भी आप रेगुलरली मेरे चैनल पे देखेंगे। फिर एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ जापान, वेरी इंफॉर्मेटिव, इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड अफेयर्स वीडियो, ठीक है। फिर सुइस क्राइसिस क्या था, ठीक है। फिर हाउ यू कैन बूस्ट योर रिसर्च स्किल्स विद चैट GPT, ठीक है। किस तरह आजकल की जो जनरेशन है, टीचर्स, स्टूडेंट्स और वर्कर्स इन ऑफिसेज, दे आर मेकिंग यूज ऑफ चैट GPT एंड इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजी इनटू देयर डेली लाइव्स टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेसेस, ठीक है, टू मेक द वर्क्स इजी, ठीक है। फिर रिसर्च के वाले से कुछ वीडियोस मैंने अपलोड की, हाउ टू डेवलप स्ट्रॉन्ग रिसर्च क्वेश्चंस, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में क्या फर्क है। फिर अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो, मोनाको रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो इट्स अ मस्ट वॉच वीडियो, आप लोग जरूर देखिएगा, आपको पता लगे कि मोनाको में वेल्थ का स्केल क्या है। फिर रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट किस तरह लिखना है, इसके बारे में भी वीडियो है। फिर PSL 10 चल रही थी मतलब उसके स्क्वाड्स को एनालाइज किया। ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान, ऑब्वियसली आफ्टर मेंटल हेल्थ, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, यू शुड डेफिनेटली वॉच इट, कि क्या वजह है कि पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन होता जा रहा है। पीपल आर मूविंग अब्रॉड, ठीक है, they don't want to live in Pakistan anymore. Why? Because they feel like कि यहाँ पे enough opportunities नहीं उनको मिली advancement की। तो I delve into the reasons and the psychology behind this thinking, तो ये भी important है। फिर एक मोटिवेशनल वीडियो, टिप्स फॉर कंटेंटेड लाइफ, कि कौन सी वो टिप्स हैं और स्ट्रेटजीज है जो फॉलो करके अपनी लाइफ को पुरसकून बना सकते हैं। फिर मैट्रिक और लेवल में सिस्टम के में क्या डिफरेंस है, तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो स्पेशली फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। उसके बाद फुटबॉल की वीडियोस आप देखेंगे। WWE की, I've also been watching WWE since my childhood, and Randy Orton being my favorite, so it's fitting that he's also featured in my video. फिर और कुछ फुटबॉल पे वीडियोस। फिर पैसेज टू इंडिया, इंग्लिश लिटरेचर का एक नॉवल है जिसकी समरी, उसको मैंने समरी को, एनालिसिस को, थीम्स को मेंशन किया, एक्सप्लेन किया इस वीडियो में फॉर स्टूडेंट्स। फिर फुटबॉल पे कुछ वीडियोस हैं। फिर टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड अफेयर्स पे वीडियोस दोबारा स्टार्ट हो रही हैं। USA कैसे एटॉमिक पावर बना, रशिया कैसे बना, ठीक है। फिर अनदर इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो, कि एजुकेशनल डायलेमा क्या है पाकिस्तान में, व्हाई डू वी फाइंड इट सो टफ कि हमारे बच्चे ग्रेड्स तो लेके जाते हैं, डिग्रीज तो ले लेते हैं, लेकिन उनको कोई फ्यूचर नहीं मिल पाता, दे डू नॉट लैंड द जॉब्स दैट दे आर होपिंग टू गेट, तो फिर फॉल ऑफ एडोल्फ हिटलर, अनदर वेरी इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल हिस्टोरिकल वीडियो। तो इन वीडियोस को अगर आप देखें, या एडोल्फ हिटलर का फॉल हो गया, या एटॉमिक रशिया एज अ सुपर पावर, या हाउ USA बिकेम एन एटॉमिक पावर, तो इवन इन वीडियोस में भी ना मैंने अपना फेस नहीं, बट आई मेड देम अ काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री, जहाँ पर बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चल रहा है और मेरी आवाज है पीछे से, और जो है वो डिफरेंट जो है वो सीन्स आ रहे हैं, और आपको शो उस तरह जो है ना वो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में जो है वो एक्सप्लेनेशन है। और अच्छी बात यह है कि मैंने इन वीडियोस को शॉर्ट रखा है, क्योंकि ज्यादा होता है अगर वीडियोस बहुत ज्यादा लेंथी हो, 10 मिनट्स प्लस, तो ऑडियंस जो है वो कई दफा ना अपना इंटरेस्ट खो बैठती है। तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन देम इन द मिनिमम टाइम पॉसिबल। तो 5 मिनट की वीडियोस हैं, 3 मिनट की भी वीडियोस हैं, 4 मिनट की भी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। फिर जो है वो कुछ स्पोर्ट्स की वीडियोस, एडिटिंग की, टेनिस के प्लेयर्स से रिलेटेड, फुटबॉल के प्लेयर्स से रिलेटेड। अगेन इसमें मेरा फेस नहीं आएगा, इवन मेरी ऑडियो भी नहीं आएगी, जस्ट वो उनके सीन्स जो है वो लिए गए हैं और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के। फिर जो है वो व्हाई डू वी कॉपी अदर्स, ठीक है, अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसको डिस्कस करना जरूरी है कि लोग क्यों इमिटेशन के पीछे जाते हैं। व्हाई डोंट दे जस्ट वांट टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स rather than chasing someone else's dreams or trying to walk or talk or look like other people. फिर जो है वो मैंने अपनी जो 99th वीडियो है, यानी इस वीडियो से जो पिछली है, उसमें डार्क ट्रायड ऑफ पर्सनालिटी को डिस्कस किया है, ठीक है। नार्सिसिस्ट क्या होता है, मैचिवेलियनिस्ट क्या होता है, साइकोपैथ क्या होता है, ठीक है, ये क्या हार्मफुल जो है वो ये बीमारियां हैं सोसाइटी में, और किस तरह ये सोसाइटी को दीमक की तरह खा रही है। और ये टॉक्सिक लोग अगर आपके अराउंड मौजूद हैं,
So they are a danger to you and they are a danger to society as a whole, and we need to make sure that we deal with them accordingly. ठीक है, तो आप देखें कि डिफरेंट वीडियोस आप यू विल फाइंड ऑन माय चैनल. ठीक है, एजुकेशन भी है, एंटरटेनमेंट भी है, स्पोर्ट्स भी है, इंफॉर्मेशन भी है, वर्ल्ड अफेयर्स भी है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी हैं. तो आई मेक श्योर कि आई टच एवरी सिंगल एंगल. तो मैं अपनी वीडियोस को एज इंक्लूसिव बना सकूं. ठीक है, एक्सप्लेनेशन को जितना अच्छे से अच्छे रिसर्च करके एक्सप्लेनेशन आपके सामने ला सकता हूँ वो करूँ. सिंपल आसान अल्फाज में आपके लिए समझाऊं. कुछ वीडियोस हैं वो इंग्लिश में भी हैं, सबटाइटल्स भी हैं. कुछ वीडियोस हैं वो आसान उर्दू में जो है वो समझाई गई हैं, ताकि हर तरह का जो रीडर है, ठीक है, जो गांव में बैठा है, शहर में बैठा है, जो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, वो समझ सके. ठीक है, वाई? बिकॉज ये एवरीडे लोगों के इश्यूज हैं, तो ज़ाहिर उन्हीं की लैंग्वेज में बात करने की जरूरत है, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. तो it's a wonderful effort that is going on, and I hope and I pray कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आई एम एबल टू प्रोड्यूस इवन बेटर कंटेंट और आपके नॉलेज में मजीद इजाफे का बायस बन सकूं. अगर आप थोड़ा देखें शॉर्ट्स, तो शॉर्ट्स जैसे मैंने आपको कहा कि मोटिवेशनल ही मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ. तो ऊपर वो एक हैशटैग कि जी ये शॉर्ट किस बारे में है, और मैं जो हूँ वो, बिकॉज ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर एबल टू इवन चेंज वन लाइफ, इफ यू आर इवन एबल टू मेक वन लाइफ बेटर, then it means that it is worth living. तो डिफरेंट आपको मोटिवेशनल जो है वो शॉर्ट्स मिलेंगी, और यू मेक श्योर टू चेक देम आउट ऑन माय चैनल. यू नेवर नो, दे माइट मेक योर लाइफ बेटर. मेरा गोल क्या है? इंस्पायर करना, इन्फॉर्म करना, एंटरटेन करना. व्यूअर्स ऑफ ऑल एजेस, ऑल जेंडर ग्रुप्स शामिल है इसमें. तो वेदर यू लुकिंग टू एक्सपैंड योर नॉलेज, ठीक है, अगर आप अपनी मोटिवेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, अगर आप स्पोर्ट्स के साथ, अगर आप करंट अफेयर्स के साथ अपडेटेड रहना चाह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको इस चैनल पे लाजमी मिलेगा. ठीक है, और मेरा ये बिलीफ है कि जी लर्निंग एंड ग्रोथ नेवर स्टॉप्स. यू कैन ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे. और इन वीडियोस के थ्रू जो है वो मेरा यही मकसद है कि आई वांट टू मेक एवरी मोमेंट मीनिंगफुल. ठीक है, सो व्हेनेवर यू व्यूअर्स कम टू माय चैनल, यू कैन फाइंड समथिंग व्हिच एड्स टू योर नॉलेज, व्हिच एड्स टू योर इंफॉर्मेशन, सो दैट आप मेरी वीडियो देखने के बाद, चाहे वो 3 मिनट की है, 4 मिनट की है, 10 मिनट्स की है, 10 मिनट्स प्लस की है, आपको ये ना लगे कि आपने टाइम वेस्ट किया, बल्कि आपको यही फील हो कि इट वाज वर्थ इट. ठीक है, तो ये जो है वो मेरा मकसद, मेरा एम है. तो व्यूअर्स, दैट वाज ऑल. इस 100th एपिसोड में मैंने आपके साथ जो है वो रिलीव की है अपनी यूट्यूब जर्नी, और ऑब्वियसली इस यूट्यूब जर्नी में आप भी मेरा पार्ट रहे हैं, आप भी मेरे हमसफर रहे हैं. तो नन ऑफ दिस could have been possible without your love and support, and I look forward to getting more appreciation and love and respect from you in the future. And I will keep on trying my best, to upload even better content, more knowledgeable, more informative, more educational, more that is catered to your diverse needs and interests in the future as well. So दुआ में याद रखिएगा. Thank you so much for being my viewer, my subscriber. I will see you all in the next video. Take care. Allah Hafiz.